भारत देश में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं और हर पर्व के पीछे कोई ना कोई शिक्षा उसके पीछे निहित होती है। होली का पावन पर्व भी हमें भक्त प्रहलाद की याद दिलाता है और वो हमें एक शिक्षा देता है कि हमें भी भक्त प्रहलाद की तरह अपने जीवन में अपने मार्ग से हमें अडिग रहना है, उससे दूर नहीं हटना है। आप सब लोग जानते हैं, बचपन में सब ने अपने, जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो सबके पाठ्यक्रम में भक्त प्रहलाद की जो है कहानी जो है हम लोग सबने पढ़ी हुई है। और सब लोग जानते हैं कि भाई देखो, उसके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने उस पर कितने कष्ट उसको दिए, क्या क्या कष्ट नहीं दिया। पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलाया, कितना कष्ट उसको दिए, आग में जलवाने की कोशिश करी, खंबे से बंधवाया, लेकिन प्रहलाद की जो भक्ति थी वो अडिग थी। वो अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुए और यही परिणाम था कि भगवान को भी जो है नरसिंह का अवतार लेके अवतरित होना पड़ा अपने भक्त को बचाने के लिए। भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और जो है हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त के प्राण बचाए। तो ठीक हमें भक्त प्रहलाद के जीवन से, हम होली आते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाया, भिगोया, गुजिया खा ली, मिठाई खा ली और हो गया, पर्व हो गया। लेकिन उसके होली के पर्व के पीछे कौन सी शिक्षा छुपी हुई है, उस शिक्षा को भी आपने अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए कि किस प्रकार से इतनी कष्ट देने के बाद भी, पिता के द्वारा कष्ट दिए जाने के बाद भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। आज तो हम कलिकाल में देखते हैं, जीव को थोड़ा सा ही स्वार्थ में अगर कुछ मिल रहा होता है, अधिक धन की प्राप्ति होती है तो मार्ग बदल देता है। किसी को बड़ा पद मिलता है तो वो अपने पदों को छोड़ देता है। आजकल चुनाव की प्रक्रिया चल रही तो कितना आप देख रहे हैं, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, दूसरी पार्टी किसी तीसरी पार्टी में शामिल हो गया, यही सिलसिला चल रहा है। क्योंकि पद की चाह है कि हम इस पार्टी में चले जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे। तो ये सब जो पद की चाह होती है उसके लिए व्यक्ति अपने मार्ग को बदल देता है। तो ठीक है, इसी तरह से कोई लोग सुखों को प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए फौरन अपने मार्ग को बदल के दूसरे मार्ग को चुन लेते हैं। तो हमें भी भक्त प्रहलाद की तरह हमें भी जो है अपने रास्ते पे अडिग रहना है। जो हम धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, उस धर्म के मार्ग में ही हमने हमेशा निरंतर चलते रहना है। ये नहीं कि किसी ने हमने थोड़ा सा प्रलोभन दिया, किसी ने हमें थोड़ा सा लालच दिया और हमने अपना रास्ता बदल दिया। ये हमें अपने जीवन में नहीं अपनाना है, बल्कि हमें अपनी अडिग भक्ति दिखानी है। गुरु महाराज जी के जो उपदेश होते हैं, गुरु महाराज जी का जो संदेश होता है, गुरु महाराज जी जिस रास्ते पे हमें चलने की प्रेरणा देते हैं, जिस रास्ते पे चलने की शिक्षा देते हैं, उसी रास्ते पर जीवन पर्यंत, उसी रास्ते पे हमें जो है निरंतर जो है चलते रहना है।